हाँ, तो कानून का ही सहारा लेंगे। हम जाएंगे दुष्यंत चौटाला जी के पास। हम चौटाला हम साहब जो के पास अपने जाएंगे। हरियाणा के सीएम जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया हमारे ऊपर गौर करें। शुरू दिन से मामला ये हुआ, जो हमारे पड़ोस में संजू महंत जी है, उसके चेले आए मेरे घर 10-12 जने। ठीक है जी, उन्होंने मेरे चेले के ऊपर सुपारी का इल्ज़ाम लगाया, भी हमारे को मारने की सुपारी दी गई है। तो मैंने कहा चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं गई तो मेरे चेले के हाथ से पर्स छीन कर ले गए मेरा। उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जेवरात भी थे, पैसे भी थे, और मेरे जो कुछ भी मोबाइल मूल सब कुछ ले गए वो। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे चेले को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा अगर हमने ऐसा काम किया तो उन बंदों को बुलाओ, हम कसूरवार तो जो मर्जी सज़ा देना हमारे को। उन्होंने उनके साथ मार पिटाई भी की। ये सपना है, इसने भी आवाज़ उठाई तो इसके पीछे भी पड़ गए वो। फिर वो घर चले गए, मैं उनके पास रह गई। मैंने कहा मेरा पर्स दे दो, तो कहने लगे अगर ज़्यादा बोलेगे तेरे को बाथरूम में रोक कर मारेंगे हम। मैंने कहा मार लो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। बोले पर्स नहीं मिलेगा जब तक बात नहीं होगी। तो मैं क्या बात करनी उनको, पर्स नहीं दे रहे। एलनाबाद चली गई मैं, मेरे दूसरे किन्नर समाज के लोगों को लेने के लिए। ठीक है जी, मैं उनको लेकर आती हूँ। मेरे ताले के ऊपर सांकड़ लगाकर उस पर दूसरा ताला लगा दिया उन्होंने। हम गए, हमने प्यार से, जो मेरे साथ आए थे किन्नर, उसने कहा भाई चाबी दे दो, हम सो जाएंगे, सुबह आ जाएंगे आपके पास। तो कहने लगे चाबी तो नहीं मिलेगी। ठीक है जी, हम रात भर उनके पास रहे। सुबह उनके चेलों ने जाकर, जो मेरे चेले लगे रहते हैं, उनके घर पर जाकर मार पिटाई की। गली मोहल्ले वाले भी गवाह है, इनक्वायरी कर सकते हैं। उसके बावजूद मैं उनके पास थी, तो मैंने कहा अब तो दे दो मेरा पर्स। अब तो मार भी दिया उनको। तो कहने लगे देंगे, रुक जा, तेरे चेले के खिलाफ़ वीडियो बना, भाई ये हम इससे हमारा कोई लागा देगा नहीं है। मैं मजबूर थी, मैंने मजबूरी में वो वीडियो भी बना दीजिए। मैंने कहा अब दो। तो उन्होंने मेरे अलमारी वाला पर्स भी मेरे आगे रख दिया, जिससे मैं बेहोश होने को हो गई। मैं डर गई बिल्कुल भी कि मेरा तो सारा कुछ लुट गया। दूसरा पर्स भी जो छीन के लाए थे वो भी रख दिया। मैंने खोल के देखा वो खाली था जी। ठीक है जी, उसके बाद में वो सब कुछ छोड़कर हम पुलिस प्रशासन में मैं आ गई। जब से भटक रही हूँ, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। कब की वारदात है? जब आप ये शनिवार की बात है। कौन सी तारीख की है ये? 31 तारीख की। तो कितने बजे की वारदात है ये? जब आपके साथ पहली बार जब मारपीट हुई थी, हाँ, जब आपको बुला के गया था भी ऐसे करके हो गया, वो जो मेरे घर पे आए थे। हाँ, यानी कि जो पहली बार आए थे आपके घर पे, हाँ जी, वो कितने बजे की? लगभग कितने बजे की? 3 बजे की शायद हमारे तो हमला किया उन्होंने, जैसे बुला के डेरे में। ये मेरे पास तो शायद 1 और 2 के बीच में आई है जी। मैं टेंशन में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं सब कुछ भूल ली बैठी, मेरा सब कुछ लूट नहीं, लिया तो जी। अभी डीएसपी से आपकी यानी कि आप यहाँ आए हो, क्या आश्वासन मिला, क्या बात? उन्होंने ये आश्वासन दिया है सोमवार को आपकी सुनवाई हो जाएगी। हम इसी आस पर बैठे हैं, घर से बेघर हुए बैठे हैं। हम घर में भी नहीं जा सकते, क्यों? घर में जाते हैं तो भी वो हमला करते, उल्टी आवाज़ लगा देते, भी हमारे ऊपर हमला करना है। खुद कसूर कर हमारे कोई कसूरवार ठहरा देते हैं। हमने अब तक कमरा भी शिफ्ट नहीं किया, भाई सामान उठा कर ले जाएं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से जी हम तो यही मांग करते हैं, जो भी हमारा सामान लेके गए हैं, पैसे जेवरात है, मेरे डॉक्यूमेंट जो कुछ भी लेके गए हैं, वो हमारे को वापस दिलवाया जाए। ठीक है जी, और लिखवाया जाए दोनों तरफ से। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम किसी के इलाके में नहीं जाएंगे, अपना अपना मांगे खाएंगे। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है।